ओम श्री गणेशाय नमः। नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं माया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री भगवान गणेश की कथा। भगवान श्री गणेश की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और वे आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। तो आइए प्रेम के साथ श्रवण करते हैं श्री गणेश भगवान की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों की प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ना अथवा सुनना बहुत जरूरी है। बोलो गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। जो कारण भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि श्री गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी वे आसपास में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया है, यह स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर रहे ही थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी उन सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास जाकर रुकने लगे और कारण पूछा। गणेश जी ने कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब वह आपको सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना से जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारेगा कौन। पास के खेत में ही खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले ही श्री गणेशाय ही नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, अपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह सब संकट आया है।
हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले श्री गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जय बोलकर जाएं तो उनके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करके सभी कुशल मंगल घर लौट आए। हे गजानन महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करियो। बोलो गणेश भगवान की जय, गजानन भगवान की जय। इस प्रकार गणेश भगवान की कथा संपन्न होती है। मैं आपको अब सुनाऊंगी सकट चौथ तिलकूट की कथा। आइए सुनते हैं, सब ध्यानपूर्वक सुने। बोलो सकट चौथ मैया की जय। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जिठानी बहुत अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। वह जिठानी के घर काम करती थी और जो कुछ बचता वो घर लेकर जाती। देवरानी का पति जंगल में से लकड़ी काट कर बेचता था। माघ महीने में सकट चौथ गणेश जी का व्रत आया। देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके सकट चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से जो लाया खाना और तिलकुटा खाऊंगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाने लगी तो उसके व्रत होने का कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि किसी ने भी अभी खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई। घर पर पति बच्चे सब खाने का इंतजार कर रहे थे। आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे और उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती। वह रोने लगी। गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। इस दिन सकट चौथ माता उनके घर आईं। बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आईं और कहने लगीं कि जाग रही हो क्या? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न नहीं है। जेठानी के यहाँ से बचा कुछ भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा रखा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, सोच लगी है, कहाँ निपटें? देवरानी, यहाँ खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ अच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी बोली कि मेरी साड़ी से पहुँच लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जिठानी के काम करने नहीं आई। जिठानी इंतजार कर और कुछ देर तो उन्होंने राह देखी, फिर बच्चों को बुलाने भेज दिया। जिठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने यह घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जिठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने वैसे ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है,
मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके पर रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटें कहाँ? जेठानी बोली, मेरे महल में कहीं भी निपट लो। उन्होंने फिर बोला कि अब पहुँचूँ कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पहुँच लो। सब सुबह जब जेठानी उठी तो पूरे घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना। बोलो सकट मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। आप सबको ये कथा अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगली कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री गणेश।